प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने प्रदेश की वर्तमान स्थिति पर कठोर टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि शहीदों के सपनों का उत्तराखंड बनाना हमारा उद्देश्य है, न कि केवल घोषणाओं का राज्य। माहरा ने शहीद स्थल पर उपवास कर रहे आंदोलनकारी कमल भंडारी का उपवास तोड़वाया और सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि भाजपा सरकार ने शहीदों और आंदोलनकारियों की भावनाओं को भुला दिया है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा और योजनाओं पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि वादों का पुलिंदा खोलना आसान है, लेकिन धरातल पर कुछ नहीं हुआ है। हल्द्वानी की 2200 करोड़ की योजना 3 साल बाद भी शुरू नहीं हो पाई है और अंकित भंडारी हत्याकांड पर भी सरकार की चुप्पी पर सवाल लगातार खड़े हुए हैं। राज्य की आर्थिक स्थिति को लेकर उन्होंने कहा कि सरकार कर्मचारियों की तनख्वाह तक देने के लिए कर्ज ले रही है। देखिए, पहले तो सभी शहीदों को और आंदोलनकारियों को नमन करता हूं और धन्यवाद देता हूं कि उनकी बदौलत आज हम अलग अपने राज्य में हैं। वहीं बड़ा दुख हुआ, अभी मैंने कमल भंडारी जी को अनशन करते हुए देखा कि सरकार ने हमारे जो आंदोलनकारी हैं, शहीद हैं, उनको भुला दिया है। एक दिया तक सरकार की तरफ से नहीं जलाया गया। ये इससे बड़ा अफसोस नहीं हो सकता। हर साल संस्कृति टीमें आती थी, पर इस बार विभाग ने वो देने से भी इनकार कर दिया। तो ये एक नया किस्म का उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में देख रहा हूँ और ये संकेत अच्छे नहीं हैं। बिहार को भी 80,000 करोड़ की सौगात देने की बात पिछले चुनाव में कही थी और वहाँ के लोग आज उस पर प्रश्न कर रहे हैं। 2200 करोड़ की योजनाओं की घोषणा हल्द्वानी में करके गए थे 3 साल पहले, वो अभी भी इंतज़ार कर रही हैं। तो घोषणा करना, सिलापट लगाना आसान है, लेकिन पहले इस बात का जवाब दें। जब अंकिता भंडारी के लिए आप और हम आंदोलन कर रहे थे, बातें कर रहे थे, उस समय केदारनाथ आए थे, एक शब्द मेरी बेटी के लिए, न्याय के लिए उनके मुँह से नहीं निकला। और अभी इतनी भीषण आपदा आप देखिए, नौगांव में, बड़कोट में, धराली में, थराली में और बागेश्वर से ऊपर के कपकोट भराड़ी क्षेत्र में आई, आपके धारचूला क्षेत्र में आई, लेकिन कोई प्रबंधन नहीं था। आज भी आप और मैं इंतज़ार कर रहे हैं कि कितने लोग मृत थे, उसकी जानकारी मिल जाए कम से कम, उसके बारे में कुछ नहीं है। और धराली में तो 5वें दिन मोम की बत्ती भेजी गई। तो ये हालात है, पानी की व्यवस्था नहीं थी। और प्रदेश में जो छोटी सरकार है, जो डबल इंजन की छोटा इंजन है, उसने मांग करी कि 5,700 करोड़ रुपया हमको चाहिए इस आपदा से निपटने के लिए, और बड़ा इंजन यहाँ आया, घोषणा करके गया 1200 करोड़ की। और जो छोटे इंजन है वो और भी महान निकले। उन्होंने 1000 करोड़ रुपया अपनी ब्रांडिंग में, बीजेपी का प्रचार प्रसार में, सरकार की वाहवाही में अपने को धाकड़ धामी बनाने में कर दिया। तो ये हालात है। जिस प्रदेश को तनख्वाह देने के लिए भी हर कुछ महीनों के बाद कुछ पैसा कर्ज में लेना पड़ रहा हो और कर्ज लगातार 5 गुना से ऊपर हो गया हो, उस प्रदेश में किसी भी मुख्यमंत्री ने आज तक के जितने राज्य बनाए, चाहे तिवारी जी से लेकर और अभी तक हरीश रावत हों, विजय बहुगुणा हों, चाहे वो त्रिवेंद्र रावत हों, तीरथ रावत, आप देख लीजिए बहुत कम अमाउंट ऐसा था जो एडवर्टीजमेंट इत्यादि में खर्च हुआ। लेकिन 1000 करोड़ रुपए का जो है ऐड दिया जा रहा है उस प्रदेश में जिसकी अपनी आर्थिक स्थिति बिल्कुल क्षीण है। तो ये हालात हैं। जहाँ तक घोषणाओं की बात है, मैं उसमें यही कहूँगा, ज़मीन में उतर जाएँ तो भरोसा होगा। और मुझे लेकिन उम्मीद नहीं है, जिस तरीके से करिश्मा कम हुआ है, आज विद्यालयों को स्पेशल ऑर्डर्स हुए कि अपने बच्चे लेके पहुँचे। विद्यालय की, स्कूलों की बसें झंडे लगा के जा रही हैं, टीचर्स अपने बच्चों को कंपेल कर रहे हैं। एक संस्थान ने तो चिट्ठी जारी करी है कि 50 अंक जो है इंटरनल दिए जाएंगे। तब ऐसी स्थिति में क्या होने वाला है आप समझ सकते हैं। मैं मानता हूँ कि हर बुद्धिजीवी को